मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ। सर, हमारे यहाँ के विधायक भी बहुत अच्छे हैं। आप तो अच्छे हैं ही हैं, हमारे यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो एक बार ताली बजा दीजिए साहब। मैं उसी कानपुर से आया हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि कानपुर कितना अद्भुत है। मैं हरियाणा आया, हरियाणा के लोग तो बहुत अद्भुत हैं। आपको पता नहीं कैसा वक्त और कैसा भक्त, समझ रहे ना आप, कौन कहाँ मिल जाए भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। ना वक्त का भरोसा है, ना भक्त का भरोसा है। डॉक्टर हरिओम पवार जी से पूछा, सर हमने कहा रुकने की व्यवस्था कहाँ है? कह रहे बेटा तेरे लिए बुलबुल होटल बुक कर दिया है। तो मैं बुलबुल होटल में रुका था। तो मैं जब गया बाथरूम में गया तो टूटी में पानी नहीं आ रहा था। तो हमने रिसेप्शन वाले को फोन किया, हमने कहा भाई साहब पानी नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ा भक्त था वो, कहने लगा पानी नहीं आएगा। तो हमने कहा कौन आएगा? तो उसने कहा आएगा तो मोदी ही। तो कोई भरोसा नहीं। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। ये बिल्कुल सर सही बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, ये मैंने इसलिए बताया कि कोई भरोसा नहीं होता है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं साहब, कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको किलो लोहा फेंक के मारते हैं। लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। अब अच्छा, हाँ ताली वाली आती रहेगी। इस कवि सम्मेलन का ओपनर मुझे समझिए, है ना, ओपनर फेल हो जाएगा तो कवि सम्मेलन भी फेल हो सकता है। अभी भारत विश्व कप से केवल इसलिए बाहर हो गए कि उसके ओपनर फेल हो गए थे। तो इसलिए इस टीम को जिताना है तो ओपनर को जिताने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग।